अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समर्स किचन। आज हम बनाएंगे आलू मटर का सिंपल सा पुलाव। इसकी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले मैंने हाफ कप ऑयल शामिल की है। 4 हम प्याज ले लेंगे, मैंने स्लाइस में कट कर लिए। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारे प्याज फ्राई होंगे तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। प्याज मैंने बारीक ज़्यादा नहीं काटी, आप चाहें तो चॉप भी कर लें या ज़्यादा बारीक काट लें, ये आपकी चॉइस है। जैसे हमारे प्याज फ्राई हो गए देखें, अब इस पर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक, इसको मैंने कूट लिया था। लहसुन अदरक, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये सही तरह फ्राई हो जाए, वरना ये एंड तक कच्चा ही रह जाएगा अगर सही फ्राई नहीं हुआ तो। अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल करी, इसमें ज़ीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची एक और तेज़ पत्ता, तकरीबन 3 अदद है, वो मैंने शामिल किया। इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को मैंने पहले से ही काट के फ्रीज़ किया हुआ था, बारीक बारीक हमने कटिंग की है। 4 से 5 अदद हमने टमाटर यूज़ किए हैं, इनको मैंने पहले से काट के फ्रीज़ किया हुआ था। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ज़्यादा टमाटर डालने से। सिंपल से ये रेसिपी है और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दी है, क्योंकि इसमें सब्ज़ी भी जाएगी आलू मटर की और चावल भी जाएंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किए नमक का, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। अब चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करके इसको भून लें, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, जिसको मैंने भून के कूट लिए। ज़्यादा पाउडर फॉर्म में है, थोड़ा सा दरदरा सा है, ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में है। दोनों को मिक्स करके मैंने इसमें शामिल कर दिए। उसको भूनने का इंतज़ार करते हैं, भूनने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें कैसी अच्छी बनाई हो गई, ऑयल ऊपर आ गया। और इसमें सब्ज़ी शामिल कर लेते हैं। मसाला हमारा यकजान हो गया है। इसमें आधा किलो आलू और 1 से 1.5 कप मैंने इसमें मटर के शामिल कर दिए हैं। कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, अच्छे थोड़ी देर भूनेंगे। इसको मैं थोड़ी देर कवर कर देती हूँ। आप चाहें तो पानी शामिल कर लें, लेकिन सबसे इसका अच्छा फ्लेवर आएगा बगैर पानी के ही। तो इसको हम ढक के रख देते हैं ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको पानी शामिल कर दिए मैंने, तकरीबन 3 से 4 कप। अब इसमें 1 किलो चावल शामिल करेंगे, जिसको मैंने सेला चावल यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसको मैंने 2 घंटा भिगो दिया था। मैंने 4 कप मैंने पानी शामिल किया है। दोबारा मैं आपको बता दूँ, उसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और इसको मैं दम पे रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। इसको मैंने कवर कर दिया। जैसे दम वाली कंडीशन में आएगा तो मैं इसको दम लगा दूँगी। ये देखिए हमने कपड़े से दम लगा दिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको दम देने के बाद ये चावल का फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त सा और यम्मी मटर पुलाव रेडी हो गया कि बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही इस वक्त मेरे किचन में। बस इसको निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। देखिए कितना खिला खिला है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट